सवाल किया गया कि क्या कोई इस तरह की हदीस है कि काफिर को काफिर नहीं कहना चाहिए। नहीं नहीं, कोई इस तरह की कोई हदीस नहीं है, गलत बात है यह। काफिर का माना गलत समझ लिया गया है ना, इसलिए आप हम मुसलमान हैं तो हमको कोई अगर मुसलमान कहे तो खुश होंगे। हाँ, ये अलग बात है कि अगर किसी को आप टोंट कस के काफिर कह रहे हैं, किसी को चिढ़ाने की नीयत से काफिर कह रहे हैं, तो फिर तो गलत है। गैर मुस्लिम है ना वो, नहीं तो मुसलमान को तो काफिर कहना ही नहीं चाहिए। मुसलमान अगर कोई ऐसा अमल कर रहा है जो मुसलमान को नहीं करना चाहिए तो उसको काफिर नहीं कहा जाएगा, उसको गुनाहगार कहा जाएगा, फासिक कहा जाएगा, फाजिर कहा जाएगा। मुसलमान को तो काफिर कहना बहुत बड़ा जुर्म है। लेकिन जो काफिर है, जो गैर मुस्लिम है, जो अल्लाह को नहीं मानता है, उसको काफिर कहा जा सकता है। हाँ, अगर आपको मालूम हो किसी के बारे में कि भाई ये काफिर कहने से चिढ़ता है, तो फिर आप एहतियात कीजिए, मत कहिए उसको काफिर। हाँ, नहीं, एक आदमी चिढ़ रहा है काफिर कहने से, तो उसको आप काफिर मत कहिए। नहीं, सलाम कर रहा है तो ठीक है, अगर वो अस्सलाम वालेकुम कह रहा है, हाँ, सिर्फ वालेकुम कहिए या फिर आदाब कह दीजिए सलाम के जवाब में। मुझे तो बड़े बड़े लोग जो है सलाम करते हैं, अच्छे अच्छे नेता लोग आकर सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैकुम मौलाना साहब, तो मैं साफ कहता हूँ यहदीकुमुल्लाह। अब वो ये कहता हूँ, साफ कहता हूँ यहदीकुमुल्लाह। अगर वो सलाम करता है तो हमको पहल करनी अगर है तो हम कहेंगे आदाब, आदाब सर। हम गेम वगैरह के पास जाते हैं तो कहते हैं आदाब सर। अब ये के आदाब के माना हम आपका अदब बजा ला रहे हैं, हम आपका अदब कर रहे हैं, बस इतना माना है कि हम आपको इज्जत दे रहे हैं। ये अल्फाज क्यों कहा जाता है? इज्जत देने के लिए। और नमस्ते नमस्कार वाले जो अल्फाज हैं ये असल में झुकने के माना में है। हाँ, तो इस्लाम में ताजीम के लिए हम किसी के सामने नहीं झुक सकते। ताजीमन जो झुका जाएगा वो सिर्फ अल्लाह के सामने झुका जाएगा। पैर जो पकड़ता है बच्चे से, वो क्या चीज है? गैर मुस्लिमों का तरीका है, वो भी गैर मुस्लिमों का तरीका है। हाँ हाँ हाँ, आ रहा है, तो उससे भी एहतियात बरतने की जरूरत है। नहीं, अगर राम को एक गैर मुस्लिम लोग राम को अगर पैगंबर मान ले, खुदा ना माने, भगवान ना माने, तो यानी इसमें कोई एतराज की बात नहीं है। अगर वो कहे कि भाई राम जी हमारे प्रोफिट थे, पैगंबर थे, मैसेंजर थे अल्लाह के, ईश्वर के, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि हो सकते हैं, क्योंकि कुरान और हदीस में राम का कोई जिक्र नहीं है। लेकिन यह है कि पैगंबर बहुत आए, 1,24,000 कमोबेश पैगंबर आए, तो उसमें एक राम भी हो सकते हैं, ये उलमा ने लिखा है, हो सकते हैं। लेकिन चूंकि वो लोग उसको खुदा बना लिया है, जैसे ईसाइयों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को क्या बना लिया है? खुदा का बेटा बना लिया है, तो अब तो ये मुकम्मल खुला हुआ कुफ्र हो गया, शिर्क हो गया। तो अगर राम को कोई अपना प्रोफिट माने, मैसेंजर और अल्लाह का भेजा हुआ पैगंबर माने, तो यहाँ तक बात तस्लीम की जा सकती है, माना जा सकता है कि हाँ भाई वो हो सकते हैं पैगंबर। कुरान हदीस में जिक्र नहीं है, लेकिन ये है कि बहुत से पैगंबर आए तो उसमें एक राम भी हो सकते हैं, यहाँ तक तो बात मानी जा सकती है। लेकिन उनका तस्वुर तो अलग है, भगवान मानता है वो लोग। हर किताब में तौहीद के बारे में है, लेकिन तौहीद को छोड़कर वो लोग शिर्क करने लगा तो क्या कीजिएगा? अब देखिए ना कि एक आदमी किसी बुजुर्ग को, किसी पीर साहब को इतना रिस्पेक्ट देने लगे कि उनके फौत हो जाने के बाद, दुनिया से चले जाने के बाद उनकी मूर्ति बना दे कोई, समझ रहे? मूर्ति बनाकर सामने रख दे कि भाई हम पीर साहब को मानते थे, अब पीर साहब की मूर्ति को मानेंगे। इसी तरह से ये जितनी भी मूर्तियां हैं, वो चाहे राम जी की मूर्ति हो या जितनी भी मूर्तियां लोग पूजते हैं, हो सकता है किताबों में आके, हो सकता है कि ये अपने अपने दौर के नबी रहे हों, नबियों को इन्होंने इतना बढ़ाया कि खुदा बना दिया, ऐसा हो सकता है। 1,24,000 अंबिया, सबका नाम तो कुरान हदीस में नहीं है, तो हो सकता है ये जितने लोगों को ये पूज रहे हैं वो सब नबी रहे हों, और इसमें कोई दो राय नहीं है, नबी हो सकते हैं। अल्लाह ने बहुत से नबी भेजे और हर कौम में नबी भेजा अल्लाह ने, ये है कुरान में, अल्लाह ने हर कौम में नबी भेजा।
तो इन हो सकता है इस कौम ने अपने नबी को ही खुदा बना लिया हो।